पुराना फर्नीचर और ये सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद है? लेकिन ये खला है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता जो जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं उन तक कुरान की दावत नहीं पहुँच रही। असल में तस्वीर जो है कुरान मजीद में तो उसकी हुर्मत नहीं आई है। हुर्मत जो आई है वो हदीस नबवी में है। तो इससे गोया कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान को खोल दिया, खासतौर पर कुरान के साथ। तंजीम इस्लामी के बानी व आलम दीन डॉक्टर इसरार अहमद मस्जिद के साथ मुलिका घर में रहते हैं। उनसे मिलने कुरान एकेडमी पहुंचे तो वो अपने कमरे में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। पुराना फर्नीचर और ये सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद नहीं? इसमें हर तरह का आराम और आसाइश मुझे हासिल है। बेड होता है सोने के लिए, वो मुहैया है। कुछ किसी वक्त अलहदगी में बैठकर लिखना पढ़ना हो तो ये टेबल मौजूद है। ये जो मेरा जिस पर आप बैठे हैं सोफ़ा, ये भी सोफ़ा कम बेड है। ये खुल जाता है और रात को मेरी अहलिया का बेड यही होता है। तो ये छोटा सा हमारा एक घर है और दर हकीकत तो ये कुरान एकेडमी के फ्लैट्स हैं। तो उनमें से एक में मेरी रिहाइश है। इस यहाँ मुझे अब हो गए हैं सन 77 से आप समझिए 25 बरस। वैसे ये बेड मेरा जो है ये तो सन 55 से है। तो बाकी हर चीज़ है। ये गर्मी में ठंडे पानी के लिए छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है। तो जो आसाइशें हैं दुनिया की, अल्लाह का शुक्र है वो सब हासिल हैं मुझे। आलम दीन की ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक वो लोग हैं जो खुद कारोबार करते हैं, अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी जगह रहें, उनका हक बन जाता है। लेकिन उलमाए दीन का मामला ये है कि उनकी तो खिदमत जो है माशरा करता है। वो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप नाश्ते में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सकील ग़िज़ा नहीं है? नहीं, एक तो कुरान मजीद में शहद के बारे में है कि फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वैसे भी इसको तो मेडिकल लाइन में भी कहा जाता है कि हल्की शय है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, ये तो पेशे के साथ इंसाफ नहीं है। ये बात एक हद तक सही है आपकी, लेकिन सूरत असल में ये है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हासिल किए हुए लोग हमारे यहाँ कसरत के साथ मौजूद हैं और मरीज़ों के इलाज की ज़रूरत तो पूरी हो रही है। लेकिन ये खला है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता जो जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं उन तक कुरान की दावत नहीं पहुँच रही। एक गैप है दरमियान में, कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि हमारे उलमाए किराम जो हैं वो उस आज की सतह जो है ज़हन की और फ़िक्र की और साइंटिफिक ख़ास तौर पर मालूमात की, उस पर नहीं है। लेकिन ये काम अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सलाहियत दी है, तो मैंने हमा वक्त अपने आप को इस काम के लिए वक़्फ़ कर। घर से मुल्हिका अदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। आपकी तकारीर वीडियो पर भी मौजूद हैं, जबकि आम तासुर है कि तस्वीर हराम है इस्लाम में। असल में तस्वीर जो है कुरान मजीद में तो उसकी हुर्मत नहीं आई है। हुर्मत जो आई है वो हदीस नबवी में है। और उस ज़माने में तस्वीर हाथ से बनाई जाती थी या मुजस्समा हाथ से तराशा जाता था, जिसको कि हुजूर ने हराम करार दिया। अलबत्ता जब कैमरे की ईजाद हुई तो एक इख्तलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा की अक्सरियत की राय ये हुई कि कैमरे पर इतलाक़ नहीं होता उसका, इसलिए कि उसमें हाथ का कोई अमल नहीं है। इस एतबार से हमने इसको एक्सटेंड किया और ये ऑडियो विजुअल जिस कदर मुअस्सिर बनता है लोगों के लिए, तो जाहिर बात है कि हम वो तासीर चाहते हैं, दीन की दावत के अंदर वो तासीर पैदा हो जाए, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। शोबा समो बसर में गए, और तीसरा कोर्स हमने शुरू किया तर्जुमा कुरान कोर्स बच्चों के लिए, उसकी तादाद भी 1000
लाइब्रेरी का दौरा किया। कौन सी कुतुब का मुतालिया करते हैं? इख्तलाफी नुक्ता नज़र की कुतुब भी देखते हैं? बहुत कम। मेरे नज़दीक अल किताब कुरान मजीद है, इसलिए कि इंसान की असल ज़रूरत है हिदायत, और किताब हिदायत जो है सिर्फ़ कुरान है, उसके सिवा कोई किताब नहीं। अलबत्ता ये कि कुरान मजीद ही की वजाहत पर मुश्तमिल अहादीस हैं, उनका भी मुताला करता हूँ, और ख़ास तौर पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की तारीख़ जो है वो मेरा मौज़ू है, मुताला है। आपने आम उलमाए दीन के बरक्स तहरीर की बजाय तकरीर को ज़रिया इज़हार बनाया है, इसकी क्या वजह है? असल में मैंने चूँकि अपने काम का आगाज़ किया था दर्स कुरान से, उसी की बुनियाद पर अपने हल्क़े जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए, तो इससे गोया कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान को खोल दिया, ख़ास तौर पर कुरान के साथ। तो यही चीज़ आगे बढ़ी, और बाद में मुझे इससे बड़ी तस्कीन हासिल हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि आपका जो मीडियम था लोगों से राब्ते का और दावत का, वो स्पोकन वर्ड था। गोया कि ये दो ईमान के लाजमी तकाज़े हो गए कि एक तो दिल में ईमान हो, यकीन वाला ईमान, पर्सनल कन्विक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले, सिर्फ एक अकीदा ना हो कि एक मौरूसी अकीदा है, एक रेशियल क्रीड है, नहीं, पर्सनल कन्विक्शन